जो इंडिया के लोग हैं वो आयुर्वेदा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, जबकि ये बहुत ही पुराना वेदों में एक ऐसा ज्ञान है जो हमें बीमारियों से दूर रखता है, हमें जीने की कला सिखाता है। जबकि बाहर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है इंडिया में भी। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है कि क्यों इंडिया के लोग जो हैं वो आयुर्वेदा से अब जुड़ने लगे हैं? देखिए, तो आयुर्वेद को 5वां उपवेद कहा गया है और ये आज से नहीं, एक हजारों साल पुरानी एक पद्धति है जिस विधि से लोगों को ठीक करने की जो मुहिम हमारे ऋषि मुनि उन्होंने कंटिन्यूटी में इस प्रथा को चलाया है और वहां से हमें जो सीखने को मिला है। अब रही बात कि हम उस पर कम जा पा रहे हैं और जो बाहर के देश हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकसली काम कर रहे हैं। उसका एक पर्पस है कि जब कहीं पे किसी चीज की अपनी एक अवेलेबिलिटी होती है तो लोग उसकी तवज्जो कम देते हैं, लोग अपनी चीजों पे फोकस कम करते हैं। एक कहावत होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा तो हिंदुस्तान में बाय बर्थ हम लोगों को मिला हुआ है। लोगों को उसको लेके जाने में जो उन्होंने संघर्ष किया है, तो इसलिए उनका फोकस बहुत ज्यादा है। अगर बात मैं कहूं कि लोगों को ठीक करने की जो प्रकृति ने जो हमें ये दिया हुआ है, हम लोग उस पर फोकस क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंटरनेशनली बहुत सारे मेडिसिन्स हमारे हिंदुस्तान में एंटर कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अब आयुर्वेद का स्पेस ही ब्लॉक कर दिया है। लोगों को ये रियलाइज कराया जा रहा है कि आयुर्वेद में डिले होता है और एलोपैथ में विद इन सेकंड आप ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल यही था कि कहीं ना कहीं एक मिथ है कि जो आयुर्वेद है वो बीमारियों को ठीक करने में थोड़ा वक्त लेता है, जबकि जो बाकी मेडिसिन हैं वो कहीं ना कहीं हमें जल्दी से उस चीज से छुटकारा दिलवा देती है। तो क्या सिर्फ ये एक मिथ है या ऐसा सच में है? ये एक आडंबर क्रिएट किया जा रहा है जिससे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आयुर्वेद से दूर करने का एक नजरिया बनाने की कोशिश करी जा रही है। और उसका पर्पस क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आयुर्वेद में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिससे किसी भी ट्रीटमेंट को क्योर ना किया जाए। पहली बात, आज की डेट में कोई ऐसी एलोपैथिक से होने वाली जो समस्याएं हैं उनका इलाज ही आयुर्वेद है, जबकि हम लोगों को आयुर्वेद से दूर किया जा रहा है। पर्पस क्या है? आप मुझे बताएं कि क्या, अगर फोकसली हम बात करते हैं एलोपैथ में, सिवाय अगर मैं बात करता हूं केवल एंटीडोट देने की या किसी ऐसी मेडिसिन की जिसको हम एंटी एलर्जी कहें या एंटी फंगल कहें, उनका हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पाइल्स जैसी समस्याओं में, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद अपने आप में 15 से 20 दिन के अंदर में उसको इतना क्योर कर देता है कि उसको रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि एलोपैथ, अगर मैं कंपैरिजन बात करूं, तो या तो आप सर्जरी कराएं या आपको एंटीबायोटिक खाते रहना है, तभी आप उसको क्योर कर पाएंगे। तो ये भी एक कहा जाता है कि जो आयुर्वेद अगर हम अपनी लाइफ में उसे जोड़ते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज हम आयुर्वेद से करवाते हैं, तो वो जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो ऐसा भी कुछ है आयुर्वेदा के साथ? देखिए, आयुर्वेद हमेशा 3 चीजों पे बना हुआ होता है, वात, पित्त और कफ। अगर शरीर का जो वात, पित्त, कफ है, तीनों को मेंटेन किया हुआ है और आपने अपने एंड से जो दवाई किसी भी वैद्य ने या किसी भी ज्ञाता ने दी हुई है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो दवाई खाने के बाद वो जो रोग है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। राइट। और अगर आप उसके जैसे दही नहीं खाना है लेकिन आप बहुत ज्यादा दही खा रहे हैं, तो वो जो शरीर का जो रिएक्टिवनेस है, वो जो शरीर अपने आप में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें, इससे आपका वात, पित्त, कफ तीनों में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो वो जो बीमारी आप ऑलरेडी जिसके ऊपर आप काम कर चुके हैं, जिसके ऊपर आप दवाई खा चुके हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट करेगी। और ये तो अंडरस्टूड है कि जब आप किसी भी चीज को, जो चीज आपकी शरीर की इच्छाओं के विरुद्ध जा रही है, तो वो बॉडी अपने आप में रिएक्ट कर रही है, फिर भी आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो खान पीन का सबसे बड़ा रोल होता है आयुर्वेद में। अच्छा, मतलब हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ता है अगर हम आयुर्वेदा को अपनाना चाहते हैं। देखिए, आयुर्वेदा का आज की डेट में जो बोलबाला है वो लाइफस्टाइल डिजीज को ही कवर करने का है। आप मॉर्निंग से उठ के देखिएगा, लोगों को सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट। आप कॉन्स्टिपेशन में अगर आप योगा का, नेचुरोपैथी का
और आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपका कॉन्स्टिपेशन परमानेंट खत्म हो जाता है। क्योंकि एलोपैथ में क्या है, आपने दवाई खाई, वो आपको फॉर द टाइमिंग आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन उसके बाद फिर आप दोबारा से उसी चीज से ग्रसित हो जाएंगे। राइट। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपने योगा करना शुरू किया, अगर आपने नेचुरोपैथी से चीजें अभी क्या है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए लोग करते क्या है, उनको गर्म पानी का सहारा दे दिया और ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ ऐसी दवाई दे दी कि आप ये कैप्सूल खा लें या ये आप दवाई पी पर लें। जैसे जो गर्म पानी आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत पुराना और घरेलू नुस्खा जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें बताते उसको थे। बेड पे बैठ के पीने का अपना तरीका होता है, जिससे हम दवाई खाते हैं। राइट। आयुर्वेद में उसको बैठने का तरीका दिया गया है, तभी उसका फायदा है। उसके लिए आपको उड़कू बैठना पड़ेगा, आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। जैसे अभी वेस्टर्न स्टाइल में एक टॉयलेट सीट आ गई है, राइट। पहले एक इंडियन स्टाइल में लोग बैठने की एक सीट आती थी, उस पे बैठ के लोगों का पेट साफ हो जाता था। उसका पर्पस है क्योंकि वो जिस एक एंगल को क्रिएट करता था, वहां से जो हमारा मोशन है वो बहुत नॉर्मल वे से पास आउट हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, सब बहुत सस्टेनेबिलिटी के साथ उस वेस्टर्न स्टाइल में कंफर्टेबल जोन में आ गए। कंफर्टेबल जोन में आ गए। और कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रोल है हमारा खान पीन। राइट। अगर हम उड़कू कंडीशन में बैठते हैं, बैठने के बाद गर्म पानी भी हम सेवन करते हैं, 1 गिलास पीते हैं, तो हम बहुत इजीली कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं।